उसने अपने घर वालों को धमकी धमकी दी, बोला अगर आप अंकित के साथ मेरी शादी नहीं करोगे तो मैं कुएं में या कुछ खाकर या लटक के मर जाऊंगी। फिर उसके मतलब उसके घर वाले भी सहमत नहीं थे। उसका एक जीजू सहमत था जिसका नाम मुकेश है, उसने हमारी शादी करवाई। और उसके फिर हमारी कोर्ट में वो लिखा पड़ी हुई थी कि हम हमारी मर्जी से शादी कर रहे हैं। वो रिखना आई ना ओका बाद में परिवारों अनबनी रखी खिलाफ हो रही। भाई का भी मतलब बोलती को नहीं, मम्मी ने भी रुआ करती पुराया रखती। और वो मतलब मेरी वाइफ थी ना, वो मतलब गुस्सा इतना करती थी पूछो मत। वो मुझे पीट लेती थी लेकिन मैं उसको आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। प्रशासन की मांग कर रहे होते? मैं प्रशासन में यह करूँ छानबीन करो और सच को पतो निकालो। पूछा पर गलडाना कला पूछा 2 दिन पहला कोई मामलो बताया जा है कि एक जो 26 वर्षीय महिला है बाकी संदिग्ध हालात में मौत हो जाए। मौत होने के बाद में जो ससुराल पक्ष पर पियर पक्ष है काफी आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ है। अभी पुलिस प्रशासन जांच को विषय, पुलिस प्रशासन अभी जांच कर रही है। आरोप सही ही या गलत ही जांच के बाद में ही पता चला। वो अभी ससुराल जो पक्ष सभा का लोगों में बातचीत कराऊंगा और तुम पूरा मामलो दिखाऊंगा। चैनल पे तो नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और इस वीडियो को माध्यम से तारीख राय मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। राम जी राम जी राम। क्या नाम है जी? मेरा नाम है सुमेर पूनिया। सुमेर जी क्या मामलो है? मामला सर ये कोई ऐसा न तो इसमें किसी ने प्रताड़ित किया आज तक, न कोई पियर पक्ष का कोई आदमी है। इन्होंने आज भी हमने अखबार देखा, अखबार में इन्होंने आरोप लगा रखा कि हम 3-4 बार गए थे। इनकी जांच की जाए, गांव से भी जांच की जाए कि कौन कौन लोग वहाँ गए थे और किन किन लोगों ने जाकर वहाँ कहा। आज तक नहीं गया। एक आरोप ये लगा रखा है अखबार में कि इन्होंने भाई बच्ची से बात भी नहीं करवाते थे, प्रताड़ित करते थे। तो 15-16 दिन पहले ही बच्ची पीर जाकर आई है आराम से और कोई दिक्कत नहीं थी। तो प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि यदि इसकी दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, यदि हमारा पक्ष से दोषी है तो हमें सजा दी जाए और यदि हमारा पक्ष दोषी नहीं है तो किसी निर्दोष को सजा नहीं दी जाए। यो बच्चों क्या लगा तारो? यो मेरो भतीजो लागा है। नहीं यो ब्याह कितना दिन पहले हुई थी? यो 4 दिसंबर न हुयो, पिछले दिसंबर में। जब परिवार के लोगों वहाँ बातचीत करी है तो बोली वो आटा साटा को सो मामलो ही बताया जाए। हाँ, 4 दिसंबर ने लड़के की शादी धींधुआ करके लाया, 5 दिसंबर ने ओके कर दी ही। और इन लड़की को ही यो दबाव थो कि भाई यो रिश्तो है, यो मत छोरा के साथ ही कराऊँ और मेरे भाई की शादी करवाऊँ तो आमने सामने ही रिश्तो दियो जा। तो आमने सामने सहमति हो पाछे का परिवार का लोग तो शुरू में मना कर रहा है कि मैं रिश्तो करा को ना है। और उनके बाद में यो रिश्तो आपस में होगो, न कोई हम दहेज हो न कोई बात हो। 5 आदमी लड़का पक्षों गया है और 8-10 आदमी लड़की के पक्षों आया। और अब जो मर्द का है अगर पति बातचीत करी है तो वे बता रहे कि भाई हमारे बीच में तो आई कोई बात ही नहीं। हाँ, नहीं तो हमने परिवार के लोगों ने, गांव के लोगों ने आज तक ऐसी सुनी और पड़ोसियों से भी पूछा गया है कि इसके घर के आसपास सबसे कि कभी कोई ऐसी बात हुई क्या। न इनके बीच में कभी ऐसी बात हुई और न यदि कोई इनके पास किसी भी प्रकार का एविडेंस हो कि लड़के के साथ मान लो लड़का लड़की को परेशान करता था या कोई ऐसी बात थी तो वो प्रशासन को दिखाएं। आज तक तो ऐसी कोई बात थी नहीं। और बाकी इनके मोबाइल है, मोबाइल इनका है तो मोबाइल से प्रशासन उसकी जांच करे कि वास्तव में इनकी कहाँ इनसे बात होती थी, किसी ने इसको उसकाया है, उन चीज़ों की भी जांच की जाए वास्तव में क्या है। हमारे परिवार में तो ऐसी कोई बात थी नहीं। प्रशासन क्या मांग कर रहे होते? प्रशासन ये मांग कर रहे हैं कि न्याय होनी चाहिए, न्याय। निर्दोष फंसने नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। और यदि हम दोषी हैं तो हमारे को बख्शा नहीं जाए। भाई परिवार ये चाहता है कि दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। राम जी राम। क्या नाम करो? मेरा नाम अंकित है। अंकित जी क्या मामलो है? साहब मामलो शाम को मेले में चलेंगे लोयल। फिर उसने बोला ठीक है मैं नहा लूँ। उसने नहाया, सो गई वो। मैं मेरी मम्मी और ये मेरा भांजा हम खेत में चले गए काम करने के लिए। हम आए खेत से, उसने दूध निकाल रखा था, छन्नी काट रखी थी और उसने चाय बना रही थी वो। हमने चाय पी, फिर मैंने बोला तो कपड़े पहन ले, हम लोयल चलेंगे मेले में। फिर मैं, मेरा पापा और सुनीता और ये मेरा भांजा हम वहाँ चले गए। हम वहाँ जाकर वो उसने मेले में हम दर्शन किए, घूमे। फिर उसने बोला कि मुझे पैसे दे, मैं कुछ खाऊंगी। मैंने उसको 200 रुपये दे दिए। उसने कुल्फ़ी खाई, वो बोली ठीक है अब घर चलेंगे। हम वहाँ से घर आ गए। उसने आकर कपड़े निकाले रूम में, कपड़े निकाल कर चेंज किए, दूसरे पहने। फिर वो
एक बाबू है छोटा मेरा, उसको दूध पिलाया, फिर उसने खाना बनाया। फिर खाना बनाकर पापा को मम्मा ने पकड़ा दिया, मेरे भांजे को पकड़ा दिया। ये इन्होंने खा लिया था, मैं बाहर बच्चे को खिला रहा था, सुला रहा था। फिर वो मेरे पास आए, बोलो खाना खा ले। मैं थोड़ी देर में खा लूँगा, अभी भूख नहीं है। वो उसने बोला, उसके हाथ में थाली थी, वो बोली मैं जा रही हूँ। मैं मतलब ये सोचा कि धोने के लिए जा रही है। वो बाड़ी में चली गई, बाड़ी में थाली धोई, फिर उसने पशुओं के लिए चारा भी गोया, फिर वो निकल गई घर से। फिर हमने 10 मिनट या 15 मिनट बाद में हमने ढूंढना शुरू किया, वो हमें नहीं मिली। हमने उसके भाई को कॉल किया, उसने भाई को बता दिया कि सुनीता निकल गई घर से। वो बोला आप ढूंढो, हम आ रहे हैं। हमने फिर वहाँ एक रस्सा, मतलब कितनी बजे की बात है? यह है ही 8:30 शाम की? हाँ 8:30-9 बजे की बीच की, ये फिक्स टाइम याद नहीं है। फिर मैंने वो रस्से मतलब न्याना था ना भैंस के, गाय के लगाते हैं, वो वहाँ टंगा रहता था। फिर मेरी नज़र गई, मैंने पापा को बोला पापा न्याना भी नहीं है यहाँ पे। पापा ने बोला वो रस्सी लेकर इधर उधर गई होगी। फिर हमने ढूंढा, हमने उसके भाई को भी कॉल कर दिया। फिर मेरे ये हुआ कि ये रस्सी लेकर गई है, कहीं गलत कदम ना उठा ले। फिर मेरे भांजे ने फ़ोन की लाइट गई हुई थी, हमने फ़ोन की लाइट चार्ज कर हर खेत में जाती थी, हमने ढूंढा। फिर मैंने इसको बोला चल अगले खेत में वो चलेंगे। हम वहाँ गए, 9 बजे हम अगले खेत में गए। फिर हम वहाँ से वापस आए तो उसकी बहन का कॉल आ रखा था पापा के फ़ोन पे। पापा बात कर रहे थे, उसने बोला अंकित से मेरी बात कराओ। मैं बात कर रहा था उससे, मेरी साली से। फिर मैं बात करता बोझे के अंदर जाकर बैठ गया। फिर मैं बात कर रहा था, फिर वो बोली कि मतलब क्या बात हुई। मैंने उसको भी ये बता दिया ऐसे ऐसी बात हो गई मम्मी की, और हम मेले में गए थे, आकर उसने खाना बनाया, फिर बच्चे को दूध पिलाया। फिर वो बोली कि मैं ये जा रही हूँ, मैं ये सोचा बर्तन धोने ले जा रही है। फिर मैंने बोला ऐसे ऐसी, वो निकल गई। उसकी बहन ने बोला ढूंढ लो। फिर मैं फ़ोन की लाइट चार्ज रखा था, फिर उसने ऐसे चिलकी चुन्नी ओढ़ रखी थी, हाँ वो बोझे के नीचे चिलकी ना, तब मैं भागा। फिर मैं भागा, मेरे पीछे ही भागा। फिर मैंने ज़ोर से चिल्लाया, मैं पापा भागो। सुनीता यारी पेट के लटके? हाँ पेट के लटक रही थी। फिर मैंने यहाँ से उसको ऊपर उठाकर मेरे भांजे ने रस्सी खोली ऊपर से। फिर मैं उसको आगे से पकड़ के लाया, वो मेरे से वजन में बारह थी। फिर ये पीछे से पकड़ा, हम यहाँ बाहर लेके आए। फिर मम्मा को मैंने बोला, मम्मा यहाँ बरिंडे में सो रही थी, इसके बीपी हो जाती मम्मा के। फिर मैंने मम्मा को ज़ोर से हिलाया। मैंने मम्मा को बोला मम्मा पानी लेके आ, कि बेहोश हो गई होगी। फिर मैंने पानी डाला, उसने ऐसे किया तो उसकी सांस चल रही थी मामूली। हाँ मामूली सांस, ये मम्मा ये नहीं बोला एकदम बढ़िया चल रही थी, मामूली सांस चल रही थी। फिर हम उतारते उसके भाई को कॉल किया कि सुनीता ने ऐसा कदम उठा लिया। उसने बोला हॉस्पिटल लेके चलो। मैं गाड़ी में डाला, फिर मेरे पापा मेरा भांजा हॉस्पिटल गया सुल्ताना वाले ने ये बोला चेक कर बोला सीरियस है, चिड़ावा ले जाओ। फिर हम चिड़ावा ले गए, मैं पहुंचा उससे पहले उसका भाई आया हुआ था। फिर मैं अंदर गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर तो आया नहीं, और वो कंपाउंडर आया, उसने चेक किया तो उसने बोला ख़त्म हो गई। फिर उसके भाई ने गाली गलौज की मेरे साथ, हाँ बोला ऐसे ऐसे बोलो, मतलब गंदी गाली निकाली मेरे और मेरे पापा को। फिर उसने बोला आपको मैं दिन में तारे दिखाऊंगा, वो करूँगा। फिर मैं वो बोला पिलाने चलो, हम उसके पीछे पिलाने वाली है। तो मैं बोला ठीक है। फिर उसके दूसरे जीजू का फ़ोन आया, उसके फ़ोन पे आया ये सोमवीर के, उसने मेरे से बात करवाई। बोला उसने भी ये बोला कि जी जो बात हो गई वो हो गई हमारे बीच में, हम आपको पता हमें पता है, ये बात तीसरे के सामने नहीं होनी चाहिए। हम सुबह आ जाएंगे और दाद संस्कार कर देंगे। फिर हम वहाँ से आ गए यहाँ सिलापुरी में मंदिर के पास। पक्ष है वो यह कह रहे हैं कि प्रताड़ित नहीं, अगर हम नहीं मतलब लगा रहे हैं तो फिर कितनी सच्चाई? कोई सच्चाई नहीं है उसमें। हम अगर उसको मारते कूटते तो वो कम से कम अपने घर वालों को बताती। वो मतलब कुछ आपके फैमिली के लोग तो लेके आते ही इधर। हम कभी ऐसा काम करते तो कभी तो वो आते इधर, आज तक नहीं आए। तब रिश्ता में मतलब हमारी रिश्ते में बहुत अच्छा था हमारा रिश्ता। और वो मतलब उसके घर वाले शादी नहीं कर रहे थे हमारे साथ, मेरे साथ। वो बोला कि आप मतलब मेरी बहन के लिए बोला इसको अकेले को भेज दो, हम हमारी लड़की नहीं देंगे। फिर उसने अपने घर वालों को धमकी दी, बोला अगर आप अंकित के साथ मेरी शादी नहीं करोगे तो मैं कुएं में या कुछ खाकर या लटक के मर जाऊंगी। फिर उसके घर वाले भी सहमत नहीं थे। उसका एक जीजू सहमत था जिसका नाम मुकेश है, उसने हमारी शादी करवाई।
और उसके फिर हमारी कोर्ट में वो लिखा पड़ी हुई थी कि हम हमारी मर्जी से शादी कर रहे हैं वो। फिर हमारी शादी हुई। फिर उसके जीजू ने कोर्ट में ये बोला आपका रिश्ता 12 महीने तक ही नहीं चलेगा। अगर हम मुजरिम हैं तो हम सज़ा भुगत लेंगे। भैया दूध का दूध, पानी का पानी करो। दूध का दूध और पानी का पानी करो। वो झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हमने 45 किया, वो किया। आज तक हम 45 करते तो उनको हम सच क्यों बताते कि ये इधर लटकी है, इधर ये। हम वो मतलब उसको मारते ही तो हम ये तो क्यों बोलते कि मतलब सुनीता घर से निकल गई। हमने निकलते ही मतलब 10 मिनट तो हमने ढूंढा कि इधर बैठी होगी, क्यों। तब रिश्तो एक आटा साटा में हाँ, आटा साटा में रिश्ता था। तर भाण का भी कोई बता रहे, तर भाण ने कोई दबाव गिर नहीं। नहीं, मेरी बहन को ये बोल रहे अगर तू नहीं आई ना यहाँ तो हम तुम्हारे घर वालों को ऐसा फंसाएंगे, समझ में नहीं आएगा। ये नाम था पूजा क्या मामला पूजा जी? मतलब वो पूरे दिन काम करो, राम हो रही मेरा देख के आएगी, फिर शाम को कर लियो। कितने बजे की बात है? ये 8 बजे का है। और जो सुसाइड जो करी है तर भाभी, ये कौन सा गाँव का? दिन दो आगोना तो ये रिश्तो कहीं से होता हो? यो 8 बदलाम हो। अच्छा, तो आई क्या समस्या है घर में कि बनाया कदम उठाना पड़े है कि तो किमें कौन है ये तो भाई जाना क्यों करियो है, क्यों नहीं करियो है। अच्छा, रूटीन क्या होगा? वो काम करना हो, दिन में कहीं हो, परिवार से बातचीत करना हो, ये व्यवहार हो? काम तो करती पूरो, गुस्सा हूँ तो और झाड़ा होती हर बात पे। और अब या मतलब 12 तारीख ना आई ना, उसके बाद मैं परिवारों अनबनी रखी, खिलाफ हो रही। भाई का भी मतलब बोलती को नहीं, मम्मी ने भी रुआ करती, पूरा यहाँ रखती। काम करती तो इतने करती, फिर नहीं करती तो नहीं करती। जब परिवार जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये घर का प्रताड़ित करता, बिल्कुल भी कौन करता। हाँ, एक दिन भी मेरे ससुराल बेख है ना लिखवा रहा कि मैं उरा आया, हाँ भगवान फोन करे, बिल्कुल भी फोन कौन करे। नहीं भी मैं आया उरे, और नहीं मेरे ससुराल उरा आया, और नहीं कि मैं बोल के गया हूँ। जो तारो जो रिश्तो है आटा साटा को बताया जा रहा है। हाँ है। अभी के बाद में तारो भी दबाव गिर रहे हैं हाँ परिवार का। हाँ क्या गे बोल रहे हैं? वो मन सुबह ले आया ना, तो टाइम मैंने बोल के ले आया, अगर तू उरा रहेगी ना तो तेरी माँ, तेरे बाप और तेरे भाई आराम से रहेंगा, और मैं कोई केस वेस कौन करा, और अगर तू नहीं आई तो मैं कराऊंगा। और कल मैं मतलब वो केस के लिए बात कर रहे थे, तो मैं अपने पति से बात की कि ये सब क्या है, क्यों कर रहा है। फिर वो मेरे को बोला कि तू यहीं रह और तेरे भांजो है उन्हें पाल। तो जो ये तो शादी हुई है आपस में मन मत। और वो एक बात और बोली न, तेरा बैकग्राउंड देख और एक मेरा देख। क्या बैकग्राउंड हुई है, क्या बात क्यों बोली? ये तो मेरे को पता भाई है। बैकग्राउंड वो क्या मतलब जो भाई बाकी भाड़ दूर बैठ ही और आगे भाड़ बढ़ जाएगी। हाँ, ये बात वो मेरे को बोल के गया। तो प्रशासन की मांग कर रहे होते? बस मैं यही मतलब यही, मैं प्रेग्नेंट हूँ 5 महीने की, और अब वो मैंने सुबह फ़ोन किया उसे, और नहीं कोई रिप्लाई नहीं दिया उसने। मतलब तेरा फोन ही नहीं उठा रहा? नहीं कि गया कि यहीं रह, अब देख आगे आगे होता है क्या। हाँ, तो मैंने उठेगा लगा, मैं उठे रहूँगी क्योंकि मेरी शादी उठे हुई है, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उठे रहूँगी ना। कि इन 9 महीना को यही बात लगी कि दोनों में कर लोग हैं ना, बिल्कुल भी कौन लगे, रामू रहता। तो फिर अचानक यही की बात हुई तो भाई 8-9 महीना शादी होगी भी, तो बावजूद कुछ दिक्कत होनी थी, तो बावजूद कल मेरी तबीयत भी खराब हुई थी, तो मेरे साथ कोई नहीं गया, मेरे ससुराल वाले में मेरी बहन लेके गई मुझसे।